सत्य, दया, प्रेम, ये चीजें आपको मनुष्य बनाती हैं, वरना आप केवल मनुष्य जैसे दिखने वाले पुतले, मनुष्य जैसा कुछ भी नहीं। सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। उसमें जब आभूषण बनते हैं तो कितना कैरेट का हो जाता है? कोई 22 का, कोई 18 का, और मिलावट होगी तो 15 का, और मिलावट होगी तो आधा। जितना मिलाते जाएंगे सोने की शुद्धता उतनी कम होती चली जाएगी। बस यही है, आप जब जन्म लिए थे, जब आपके पास ना छल था, ना कपट था, ना झूठ, ना निंदा, ना चुगली, जब आप सच्चे थे, अच्छे थे, तब आप 100% मनुष्य थे, 24 कैरेट के मनुष्य थे। पर बड़े होते गए आपके अंदर नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह भरता गया और आपका कैरेट गिरता गया। मतलब आपके अंदर कचरा भरता गया और आपकी शुद्धता कम होती चली गई। आप बता सकते हैं कि आप कितने % मनुष्य हैं, कितने कैरेट के बच्चे हैं? बताओ, अपना अपना आकलन करो। आप जमाने से झूठ बोल लो, हमसे भी बोल लो, पड़ोसी से भी बोल लो, पर यह याद रखो कि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपको यदि अच्छे से कोई जानता है तो मैं नहीं, आपका पड़ोसी नहीं, आपकी पत्नी और आपका पति और आपका बेटा और आपका बाप नहीं, आप स्वयं अपने आप को बेहतर जानते हैं। इसलिए अपने आप से झूठ ना बोलकर अपने आप से सच बोलिए, तो मनुष्य बनो। आप अपने बेटे को अच्छा डॉक्टर बनाना चाहेंगे या अच्छा मनुष्य, अच्छा इंसान? आपका बेटा यदि अच्छा इंसान है तो अच्छा डॉक्टर हो सकता है, आपका बेटा अच्छा इंसान है तो अच्छा एडवोकेट, अच्छा जज हो सकता है, आपका बेटा अच्छा इंसान है तो अच्छा इंजीनियर हो सकता है, आपका बेटा अच्छा इंसान है तो अच्छा पायलट हो सकता है, आपका बेटा अच्छा इंसान है तो अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है। आपका बेटा, आप कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर हो, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा पायलट बन जाए, ये बन जाए। पहले अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाओ। जो व्यक्ति अच्छा इंसान है वो अपने लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, उससे उसका भी फायदा है, उससे समाज का भी फायदा है। आपके सुल्तानपुर में बताओ वो कौन लोग हैं जो लोगों पर, जिन पर आप ये विश्वास करके कहते हैं कि वो फलाना व्यक्ति देखो वो झूठ नहीं बोल सकता? क्या सुल्तानपुर के सब लोग ऐसे हैं जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर लो? लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन पर आप कहते नहीं जी उसने कहा है तो बात सच्ची हो, वो झूठ नहीं बोल सकता। आपके पूरे सुल्तानपुर में शायद कोई 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो ऐसे होंगे जिनका आप उदाहरण देते होंगे कि वो आदमी झूठ नहीं बोलता, वो आदमी पैसों में बिकता नहीं है। आज भी ईमानदार लोग हैं पर गिने चुने हैं। इसलिए मेरी मां, मैं तो ये चाहूंगा कि उन्हीं गिने चुने में आपका और आपके बच्चों का भी नाम होना चाहिए, अच्छे लोगों में। प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्यवादी बनो, इंसान बनो। आपके अंदर, आप बताइए, कुछ लोग मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं, बताओ अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या आप कर रहे हैं। एक सज्जन बोले महाराज जी हम तो मारते नहीं मुर्गा मुर्गी को, मरी मराई ले आते हैं, पका के खा लेते हैं, तो हत्या हमें थोड़ी लगी। हमने कहा भाई एक बात बताओ, मुर्गी की दुकान में मुर्गी तो पिंजरे के अंदर रहती है बेचारी, जब तुम जाते हो तभी वो पिंजरे से निकाल के काटता है, तो काटा किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो हत्या किसे लगी? तुम्हें लगी। अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना क्या सही है? क्या ये इंसानियत है? बोलो। हमारे देश में एक राजा हुए, राजा का नाम था सीवी। उनकी गोद में एक पक्षी वो
बाहर मैदान में सभा लगाए बैठे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप का आनंद ले रहे थे। राजा महाराजा बैठे, मंत्री संतरी बैठे। तभी बगल से कोई बहेलिया गुजरा, उसके पिंजरे से कबूतर उड़ा और राजा की गोद में, शिवी की गोद में आकर गिरा। वो आदमी ढूंढता आया, मेरा पक्षी कहाँ? राजा से कहा, महाराज ये मेरा पक्षी पिंजरे से उड़ गया, जरा दे दो, इसे पका कर अभी खाऊंगा। अवश्य ग्रहण करेंगे और राजा शिवी ने कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बनाने का प्रयास करेंगे। ये मेरी गोद में आया है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। नहीं महाराज, अधिक लोगों ये तो मेरा पक्षी जंगल से बड़ी मेहनत से पकड़ा है, आप बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। बताओ आप हमारे पक्षी को अपने जीवन, यदि आप ले लेंगे तो ये आपका अन्याय हो जाएगा आपके द्वारा। आपने अभी तक हमारे शिवी ने कहा, इसके बदले तू मांस ले ले, तुझे मांस खाना है तो ले ले। आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उसने कहा, किसका मांस दोगे? शिक्षाप्रद राजा शिवी ने कहा, मैं किसी की हत्या नहीं करता, कल फिर तुझे लेना है तो मेरा मांस ले ले। शिक्षाप्रद वीडियो के साथ अच्छा ठीक है, आप अपना दे दो। प्रस्तुत होंगे। तराजू बांधी गई, एक पलड़े पर उस पक्षी को रखा और दूसरे पलड़े पर राजा शिवी। एक राजा ने उस पक्षी की रक्षा के लिए अपने सीने का मांस काटकर पलड़े पर रखा, जांघों का मांस काटकर पलड़े पर रखा, पर पक्षी का वजन ज्यादा था। जितना मांस रखें पक्षी का वजन बढ़ते ही जाए। ना जाने कौन सा मायावी पक्षी था, बढ़ता गया। राजा ने अपने पांव काट दिए, राजा ने पूरा शरीर लगभग काट दिया। अब सिर बचा, गर्दन पर तलवार रखी। एक राजा, सम्राट राजा, एक पक्षी के लिए अपना सिर काटने जब लगा तो पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजा, मैंने तेरे जैसा राजा नहीं देखा जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने सिर को काटने तैयार हो जाए। धन्य है तुम जैसे राजाओं के बल पर ये पृथ्वी टिकी है और आने वाले युगों युगों तक तुम्हारा उदाहरण दिया जाएगा। ऐसे राजा शिवी हमारे देश में हुए जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा। हमारे यहाँ वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म। बताओ, किसी को मारना धर्म है या किसी की रक्षा करना धर्म है? जोर से, जोर से। हमारे यहाँ गाय को रोटी डाली जाती है पहली, आखिरी रोटी कुत्ते को। हमारे यहाँ चिड़िया को दाना डाला जाता है, चींटियों को दाना डाला जाता है। हमारे यहाँ कभी किसी को मारने की तो बात हम सोच भी नहीं सकते। ये हमारा धर्म है, इसलिए हमारा धर्म हमें श्रेष्ठ बनाता है, हमारे विचार हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। कॉमन सेंस है, सामान्य भाषा में समझो तो किसी भी जीव की हत्या करना सही है? बोलो। फिर आप क्यों मांस खाते हैं? जो खाते हैं हम उन्हें कह रहे हैं क्षमा कीजिएगा। क्यों किसी की हत्या? और फिर आप कहते हैं हम मनुष्य हैं। यदि आपके अंदर दया नहीं है, दया होती तो आप किसी पक्षी का, किसी जीव का वध ना करते। दया नहीं है इसलिए तो आप मांस खाते हैं, और दया नहीं है तो आप इंसान कैसे हैं? फिर मनुष्य कैसे हैं? फिर मनुष्य होने में आपके कंफ्यूजन है, इसलिए इंसान बनो। ऐसे हमारी श्रेष्ठ संस्कृति जो है इसे बनाए रखो। और आप सब तो अयोध्या वासी हैं, ये पूरा बेल्ट अयोध्या क्षेत्र है, ये पास में ही अयोध्या जी है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। आप तो उस जमाने में भी, आप जब राम जी अयोध्या के राजा थे उस जमाने में भी आप राम जी की प्रजा थे। हम तो सब राम जी की प्रजा है। आप तो उन्हीं की राजधानी में आया करते थे। ये पूरा बेल्ट अयोध्या पहले इतनी बड़ी थी, कोई आज जितनी अयोध्या है इतनी नहीं, पहले अयोध्या जी पूरी अयोध्या ही थी। फिर तो बंटवारा होता गया ना, एक जिला था, फिर एक जिले से 2 जिले हो गए, 2 से 4 हो गए, धीरे धीरे। उसी तरह आप और हम सब राम जी की प्रजा हैं। यथार्थ में ये पूरा पूर्वांचल ये सब राम जी की प्रजा ही है, इसलिए राम जी की तरह आपके आचरण होने चाहिए। सीता की तरह महिलाओं के, आप अनुसुईया की तरह आपके आचरण होने चाहिए। आप अपने आचरण से ना गिरो, अपने स्वाद कितने लंपट गुलाम न बनो कि हर बात अपने स्वाद और जिह्वा की मानकर किसी की हत्या करो।
दया जरूरी है। आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो दया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस, परहित सरिस, इसका अर्थ क्या हुआ? इस चौपाई का अर्थ कौन बताएगा? परहित सरिस, परहित परहित का मतलब क्या हुआ? दूसरों का। परहित मतलब दूसरों का हित करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसका अर्थ हुआ कि औरों का हित करने से बड़ा कोई और कोई नहीं। तो आप कितने लोग परहित करते हैं? करा करो। परहित के लिए ही ये शरीर मिला है। ये दास अनिरुद्ध सवेरे जागने से लेकर रात्रि के सोने तक गौरी गोपाल सवेरे अन्न क्षेत्र चलता है, जहां हजारों संत प्रसाद पाते हैं। आप कभी आना वृंदावन, दर्शन करना। हजारों गौरी गोपाल आश्रम में लगभग 30,000 भक्त जन रोज प्रसाद पाते हैं। लगभग 30,000 लोगों का प्रसाद है। पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोई, 5वें नंबर की रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई। आप में से कितने लोगों ने उस रसोई का प्रसाद पाया है? हाथ उठाओ। देखो, अच्छा आपने भी पाया। देखो, सबके लिए निःशुल्क है, कोई आवे सबको भरपेट भोजन मिलता है। आप लोग आना। देखो, ये परोपकार ही तो है। मुझे पता है कि मैं मरूंगा, कुछ ना लेकर जाऊंगा, बस मेरे द्वारा किया अच्छा कार्य मेरे संग जाएगा। मेरा पुण्य धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा, धर्म मेरे साथ जाएगा। इसलिए आप भी परोपकार करो। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।